you are a script writer. Yeah. जब आप scripts लिखते हैं, not many, unless you're a film buff, I guess viewers and listeners won't even remember this कि सत्या you co-wrote. Yes. उसमें टाइमिंग है नहीं, बिकॉज आप जब लिखते हैं तो आप टाइमिंग कैसे लिख सकते हैं उसमें, पर हाउ डू यू डू इट देन, हाउ डू यू राइट? नो, सो टाइमिंग नहीं है, लेकिन उसमें रिदम है। रिदम हमेशा होती है कि सीन की भी रिदम होती है कि आप सीन कहाँ से उठाते हैं, उसको कहाँ ले जाते हैं, और उसका एंड जब आप करते हैं तो किस नोट पे करते हैं. इज इट अ लो नोट, इज इट अ हाई नोट, इज इट, आई मीन इट्स ऑलवेज देयर. स्क्रीन प्ले इज रिदमिक. कि आप जब देख रहे हैं तो अच्छा आपने शुरू में ये देखा, आप सेटल हो रहे हैं, फिर आपका थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ा, इंटरवल पे अचानक आप, जहाँ पर हम लोग इंडियन फिल्म्स में इंटरवल होता है, तो इंटरवल हम लोग जहाँ करते हैं वहाँ पर हम लोग एक उठान दे के छोड़ देते हैं. वहाँ पर आप जब बाहर निकलते हैं तो आपका मन करता है कि नहीं नहीं यार मुझे आगे जानना है कि क्या हो रहा है, यू नो. सो ये सारी चीज़ें होती हैं. उन दिनों की फिल्मों के बारे में होती होंगी, क्योंकि आज की फिल्म में जब इंटरवल हो जाता है एंड यू कम बैक एंड इट्स सच अ डेजा वू, ये क्या यार, मतलब तुमने इतना पिच बढ़ा दिया और सेकंड हाफ में फुस हो गए. मतलब दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. No, no, but आई बी ऑनेस्ट विद यू, लाइक अ व्यूअर आई एम टेलिंग यू yeah. कि ये फर्स्ट हाफ में राइटर मूवी मेकर ने इतना इफेक्ट किया और इतना एक्सपेक्टेशन बढ़ा दिया कि सेकंड हाफ में ही फील्स कि मैंने जो जो नहीं किया वो मसाला मैं डाल देता हूँ ताकि फिल्म चल जाए. This is the feeling that you're getting nowadays. So you're basically talking about films which are not working in the second half. which are, जब भी आपको ऐसा लगे, इसका मतलब ये हुआ है कि वो फिल्म जो है इट्स नॉट डन इन अ प्रॉपर वे बाय द प्रॉपर पीपल. इट्स एज सिंपल एज दैट. आप जब भी कभी अच्छी फिल्म देखेंगे, चाहे वो किसी भी एरा में बनी हो, अच्छी फिल्म हमेशा ही ये सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ती है. ऐसा नहीं है कि अब ठीक है हमारे यहाँ बहुत फिल्में बनती हैं. No, I'm just telling you about my experience. Of course, it's like colored, I guess, judgmental or whatever. But let me come back to Satya. When you wrote it, and the way it has been filmed, by Ram Gopal Varma, that handheld camera, that jerky shots, the lighting was not glamorous, the actors were not made to look glamorous, the gangsters were not larger than life. At that time, जब आप लिख रहे थे, जब आप देख रहे थे, जब आप एक्ट कर रहे थे in your role, did you realize कि ये cult film बन रही है? नहीं. I think the day you know that you're making a cult film, it will never be a cult. Because then your judgments and your आपका वो, सॉरी मैं एक दूसरे तरीके से आपको एग्जांपल देता हूँ. आई एम अ TT प्लेयर. आई प्ले टेबल टेनिस एंड आई प्ले प्रीटी वेल. मैं आई ऑल्सो गेट कोच्ड. एक मुझे लाइफ लेसन मिला था उसमें. तो मैं जिन लोगों के साथ खेलता हूँ बहुत अच्छे लेवल पे खेलते हैं, मतलब मैं नेशनल लेवल के लोगों के साथ भी खेला हूँ, एंड दे आर रियली रियली गुड एंड यू ऑलवेज लूज आउट टू देम. तो मैं अच्छा खेलता हूँ लेकिन मेरे से बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं. तो मैं एक दिन खेल के हार गया था और वापस आया, और मेरे कोच ऐसे बैठे हुए थे. तो मेरे कोच ने मुझे बोला कि शुक्ला जी आपको अच्छा नहीं लगता ना आप जब हार जाते हैं. तो मैंने कहा नहीं सर, किसको अच्छा लगता है हारना. तो उन्होंने कहा लेकिन आप एनालाइज करते हैं कि आप क्यों हारते हैं. तो मैंने कहा हाँ सर, वो टेक्निक नहीं है, बॉडी में वो रिदम नहीं है, बहुत सारी चीज़ें. बोले नहीं नहीं वो ठीक है. प्रॉब्लम पता है क्या है कि जब इट्स अ 11 पॉइंट गेम, और जब आप खेलने जाते हैं, जब आप पहला पॉइंट खेल रहे होते हैं, तो आपके दिमाग में सिर्फ ये बात होती है कि आपको गेम जीतना है. सो दैट मीन्स यू आर नॉट प्लेइंग द फर्स्ट पॉइंट एंड यू आर प्लेइंग द 11th पॉइंट. आपका फोकस 11th पॉइंट पे है जबकि आप खेल पहला पॉइंट रहे हैं. सो द सेम थिंग, if everybody wants to make a cult film, everybody wants to make a great film, everybody wants to make a successful film, but if that is the focus, then you're not making the film. You're either making the success or you're making the cult or you're making whatever, but you're not making film. So But did you believe in it at that stage कि हम कुछ नया कर रहे हैं, मतलब ये the whole team is doing something different, it's an
it was like an experiment also at that stage, this dark film which was being made. कोई उससे पहले कोई ऐसी फिल्में थी नहीं, हिंदुस्तान में नहीं थी, हाँ. दुनिया में थी. Okay. So you get inspired, and ये क्वेश्चन हम आज भी करते हैं. Namaste, Jai Hind. You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा. The issue is टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है. क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब. ये बेबुनियाद निराधार आरोप. सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie.